आजकल फैशन में शरीर पर जितने कम कपड़े रहे, आप तो गांव की संस्कृति में हो तब तो बहुत मर्यादित हो, लेकिन आपने दुनिया देखी है कम से कम वस्त्र शरीर पर हो, ये फैशन है। अच्छा, जब तक पति जीवन में नहीं आया था उसके पहले क्या ये श्रृंगार था? नहीं था। तो श्रृंगार किसके लिए कब प्रारंभ हुआ? जब पति जीवन में आया। तो जितना सजा सकती हो शरीर को उतना सजाओ जब पति की सेवा में जाओ। भगवान कृष्ण ने पार्थिव धर्म की जो व्याख्या की उसमें लिखा है, नित्यम च मंडिता, पत्नी को अपने पति की लंबी उम्र के लिए नित्य श्रृंगार से सुसज्जित होकर के उसके आंखों के सामने जाना चाहिए। हो गया उल्टा, घर में पति हो तो बाल कहीं, धोती का पल्ला कहीं, और बुलौआ जाए घर के बाहर शॉपिंग करने जाए तो 2 घंटा सजने में लगे। ये शरीर, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बाल खोल करके अब बिना अस्त व्यस्त कपड़ों से चली जाएं आप मार्केट या किसी के घर बुलौआ में, नहीं, लेकिन पति के पास कैसे रहना चाहिए, इस विवेक से हम कैसे चूक जाते हैं। पति की निरंतर उम्र बढ़ती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें ब्रह्मा के द्वारा शरीर को मिली हुई नियत उम्र कम होती है, यदि ऐसा पाप करोगे तो उम्र घट जाएगी। और कुछ कार्य होते हैं, यदि मंगलवार को, रविवार को और शनिवार को आप क्षौर कर्म करेंगे, बाल बनाएंगे दाढ़ी के मूछ के, तो आपकी उम्र के अभिमानी देवता आपके जीवन से 11 महीने की उम्र काट देंगे। शास्त्र ऐसा कहता है। इसलिए शनिवार को, मंगलवार को और रविवार को क्षौर कर्म न किया जाए। भौमवार को, रवि, भौम और शनि, जो लोग शुक्रवार को क्षौर कर्म करते हैं उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति के जीवन में 11 महीने की उम्र बढ़ा देते हैं। आप कहते कि हम तो निरंतर बनाते, हमारी उम्र बढ़ी नहीं। अगर कोई ऐसा पूछ दे तो तुमने अपने श्रेष्ठ का सम्मान नहीं किया होगा। जो अपने श्रेष्ठ का आदर नहीं करता है उसकी उम्र कम हो जाती है। आपको वो नीति का श्लोक तो पता होगा, 4 चीजें निरंतर बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। किसकी? जो नित्य शिष्टाचार करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, उसकी उम्र बढ़ती है। शास्त्र में जो लिखा वो गलत नहीं लिखा है। उम्र कम भी होती है, कुछ ऐसे काम है, उम्र बढ़ती भी है, कुछ ऐसे सोच समझ के काम किए जाए। तो गंदे कपड़े पहनने से क्या होता है? आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, भगवान ने शरीर दिया है, दिमाग दिया, बुद्धि दी है, तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर सुदामा की पत्नी के कपड़े कुत्सित कैसे, कुचैल कैसे हैं? तो कुचैल से किसकी रक्षा होती है? स्त्रियो रक्षा कुचैलता। स्त्री अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहे, अपनी अस्मिता की रक्षा करना चाहे, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करना चाहे तो सामान्य कपड़े में रहना चाहिए। पति के पास जाओ तो जी भर करके श्रृंगार करके जाओ, लेकिन समाज में जाओ तो बहुत मर्यादित होकर के जाओ, नहीं तो स्त्री अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएगी। इसलिए सामान्य कपड़े में रहो तो लोगों की, दुष्टों की दृष्टि से, कुदृष्टि से बच जाओगी। और तुमने वही हाल किया जो पति के साथ जाने में श्रृंगार सुसज्जित होकर वो चौराहे सड़कों पर मॉल शॉपिंग करने में किया तो आफत आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए तस्य भार्या कुचैला, मेरा पति तो दिन भर भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, तो मैं अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करूं? पति को तुमसे अच्छा भोजन होटल में परोसने वाली है, पति को होटल में अच्छे से अच्छा सुख देने वाली, गाने वाली, नाचने वाली वहां है। पूछना अपने पति से, तो फिर तुम्हारी इज्जत क्यों अधिक है? तुमसे अच्छा भोजन भी इनको मिल जाता है,
तुमसे अच्छा रूप सौंदर्य भी नृत्य करते हुए वहां इनको देखने को मिलता है, फिर तुम्हारा मूल्य अधिक क्यों है? याद रखना, होटल में जो सौंदर्य है, नृत्य करने वाला, व्यंजन परोसने वाला, प्लीज थोड़ा सा और चख लीजिएगा, तुम्हें मेरी सौगंध थोड़ा सा खा लीजिएगा, ऐसे रिझा के खिलाती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के परोसने आती हैं कि आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। एयर होस्टेस को देखते हो, आए दिन मामला आता है कि बंदा बिगड़ गया, अब तो ट्रेनों में बंदा बिगड़ गया, एसी फर्स्ट में बिगड़ गया बंदा। होटलों में सुंदर व्यंजन है, परोसने वाली सुंदर है, गाने नृत्य करने वाली सुंदर है, लेकिन स्त्री जैसा दुनिया में कहीं समर्पण नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम्हारी जेब से पैसा खत्म होगा, धक्का दे करके उस 5 स्टार 7 स्टार से धकिया के भेज दिए, नीचे पहुंचा दिए जाओगे। हाँ, वो पैसे की गुलाम है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास कुछ ना हो, जब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं था तब उसने ढाढ़स दिया था, क्यों दुखी होते हो? हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप जब दुखी होते हैं। उस महात्मा को जो वचन दिया नहीं दे पा रहे तो मुझे क्यों नहीं बेच लेते हो? ये केवल स्त्री कर सकती है। तुम गिर जाओ होटल से, नाचने गाने खिलाने वाली अति सुंदर नवोढ़ा के आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और तुम्हारी पत्नी को पता लग जाए कि तुम्हें चोट लग गई तो विह्वल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। ये स्त्रीत्व दुनिया में सिवा धर्म पत्नी के कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए होश की गोली हम पुरुष लोग खाएं, चकाचौंध में अपने धर्म को ना छोड़ें। स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा आप पति को क्या दे सकती हो? अपना धर्म ही है तुम्हारे पास, जिससे आप उसे रिझा सकती हो। इसलिए तस्य भार्या कुचैला, इसलिए सुदामा की पतड़ी कुचैल है, सामान्य कपड़े में है। मैं एक प्रश्न आपके सामने कर रहा हूं,